नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत एक सराहनीय कार्य करते हुए करीब 2 साल पहले लापता हुई एक महिला को उसके परिवार से मिलाने में सफलता हासिल की है। यह महिला रौनापार थाना क्षेत्र के अब्बनपट्टी गांव निवासी दुर्वासा देवी, उम्र 40 वर्ष है, जो याददाश्त खो जाने के कारण घर से भटक गई थी और राजस्थान के अलवर पहुंच गई थी। रौनापार थाना क्षेत्र के देवारा अब्बनपट्टी गांव निवासी दुर्वासा देवी पत्नी रामनरेश दिमागी रूप से ठीक नहीं थी। उनका मायका कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में है। अपनी याददाश्त खो बैठी थी, इस कारण वह घर से निकल गई और भटकते हुए अलवर, राजस्थान पहुंच गई। वहां पहुंचकर वह अपना घर आश्रम में रहने लगी। वहां पर उनका उपचार चल रहा है। इलाज के बाद जब उनकी याददाश्त कुछ हद तक लौटी तो उन्होंने अपना नाम दुर्वासा और घर देवारा क्षेत्र, आजमगढ़ में बताया। हालांकि उनकी कमजोर याददाश्त और भाषा समझने में कठिनाई के कारण आश्रम प्रबंधन को उनके परिवार तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। 25 मार्च 2025 को आश्रम की वार्डन शीतल शर्मा ने आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल से संपर्क किया और मामले की जानकारी दी। महिला ने बताया कि उसका मायका देवारा क्षेत्र में और ससुराल भंवरनाथ मंदिर के पास है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि वह आजमगढ़ के बाढ़ग्रस्त देवारा क्षेत्र से हो सकती है। महिला की तलाश के लिए पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया। इन टीमों ने महिला की फोटो के साथ क्षेत्र के हर गांव, मजरे और मोहल्ले में तलाश शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि दुर्वासा देवी अब्बनपट्टी गांव की निवासी हैं, जिनकी शादी हरिपुर गांव के रामनरेश से हुई थी। रामनरेश सूरत में काम करते हैं और उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। परिवार ने महिला के लापता होने की सूचना पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन अपने स्तर पर खोजबीन की थी, जो नाकाम रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना ने बताया कि वर्ष 2023 में आजमगढ़ से मानसिक रूप से विक्षिप्त गुमशुदा महिला को करीब 2 वर्ष बाद परिजनों से मिलाया गया। बच्चे अपनी मां को पाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हमारे SP सिटी साहब हैं, इनको जो अपना घर आश्रम है अलवर राजस्थान में, वहाँ की जो वार्डन है शीतल शर्मा जी, उनके द्वारा कांटेक्ट किया गया है कि उनके यहाँ पे एक महिला है जो कि मूल रूप से आपके यहाँ आजमगढ़ जनपद का रहना बता रही है, और जो देवारा क्षेत्र यहाँ पे बोलते हैं, जो कि घाघरा नदी के जो किनारे वाला क्षेत्र है, वहाँ का ये बता रही थी और गाँव का नाम नहीं बता पा रही थी। तो इनका फ़ोटो मंगवाया गया और फिर यहाँ संपर्क किया गया। उसके बाद में सभी थानों में जो जानकारी की गई, तो ये अब्बनपट्टी गांव है थाना रौनापार में, वहाँ पे जो महिला हैं उनके परिजनों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो उनका उनका जो ससुराल है वो थाना कंधरापुर में जो भंवरनाथ मंदिर उनके पास में है, और ये रहने वाली मूल रूप से अब्बनपट्टी की हैं और इनके जो पति हैं वो सूरत में काम करते हैं। तो उस तरीके से ये सारी जानकारी प्राप्त हुई, तो यहाँ से टीम भेज के फिर इनको मंगवाया गया और आज इनको परिवार के सामने लाके इनको सुपुर्द किया गया है। और इनसे मिलके परिवार को भी बड़ी खुशी हुई है और इन लोगों ने
क्योंकि इनकी याददाश्त खो गई थी और ये बस में बैठ के, जो जानो बता रही कि मैं बस में बैठ के चली गई और ऐसे पहुँचते पहुँचते अलवर तक पहुँच गई और वहाँ पे जो अनाथ आश्रम है, जो अपना घर आश्रम के नाम से, वहाँ पे इनको 2 साल तक रखा गया था। और जब इनकी याददाश्त थोड़ी वापस आई है तब इनको इनके परिवार वालों के बारे में जानकारी करके वहाँ की जो वार्डन है उनके द्वारा इनको ढूंढने का प्रयास किया गया। उसके बाद में आज इनको इनके परिजनों के साथ में सुपुर्द किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा प्रयास है और इसी की वजह से अपने परिवार से बिछड़ी हुई एक महिला है जो कि परिवार के साथ में वापस यूनाइट हुई है। अन्यथा इनका पूरा जीवन फिर ऐसे ही निकलता। एक बड़ा अच्छा एक प्रयास था और हमारे एसपी सिटी साहब ने पूरी जो टीम लगा के और इनकी जानकारी कराई और जानकारी करा के और इनको परिजनों को ढूंढने का एक बहुत ही अच्छा इसमें काम किया। सर, परिवार के द्वारा गुमशुदगी भी नहीं दर्ज कराई गई, केवल देवारा क्षेत्र बताया गया। इसको लेके पुलिस कैसे ढूंढी और कैसे जान पाई, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि परिवार ढूंढने में ही इतना टाइम लगा देता है कि पुलिस के पास में नहीं आ पाता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग इसीलिए इस मामले की कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की चीज़ें होती है तो तत्काल परिजनों को और जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको पुलिस से संपर्क करना चाहिए। यदि आप पुलिस से संपर्क करेंगे तो तत्काल आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि आज का टाइम पे सोशल मीडिया है, आपस में मोबाइल कम्युनिकेशन है। आप वीडियो, किसी के वीडियो फुटेज है वो कहीं पे भी आप भेज सकते हैं, कहीं से भी आप मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी अगर आप इस तरह की कोई चीज़ें होती है तो पुलिस की उसमें मदद लें। पहले पुलिस ये होती थी कि वो आइसोलेशन में काम करती थी, लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, आप एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से भी शेयर कर सकते हैं, किसी से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी ये चीज़ें हो जाती है और यही वजह है कि जैसे ही जो वहाँ की जो वार्डन है उनके द्वारा हमारे एसपी सिटी साहब से संपर्क किया गया और 2-3 दिन के अंदर ही इन्होंने इनको परिजनों को भी तलाश लिया। और आज खुशी की बात यह है कि परिजनों के साथ में मिलके जो महिला हैं वो भी खुश हैं और उनका परिवार भी बहुत इसमें खुश है। अरे 2 साल के करीब हो गया, जाना पड़ता न, सूचना आया, मैं गया लेकर आया। एसपी साहब भेजे, साथ में गए, साथ में लेके आए। कैसे गायब हुई थी, कब गायब हुई थी? और वो ससुराल से निकल गई, अब पता न कैसे कैसे चली गई। हम लोग तो ढूंढे लेकिन नहीं पता लगा। तो हम लोग सोचे कि कभी भी सूचना मिल सकती है, तो मिला तो गए लेकर एसपी साहब भेजे। क्या कहना चाहेंगे आजमगढ़ पुलिस और एसपी साहब? बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उसके परिवार को मिल गए, उसके बच्चे खुश हैं। सभी उनके बच्चों की माँ मिल गई तो बच्चे खुश? हाँ, बच्चे खुश हैं। आजमगढ़ के कंधरापुर थाने में समाजवादी पार्टी के नेता लालजीत क्रांतिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर महापुरुषों और एक समाज विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। यह शिकायत राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के मंडल अध्यक्ष अविनाश सिंह बंटी ने दर्ज कराई है। अविनाश सिंह ने पुलिस को दिए अपने ज्ञापन में कहा है कि 26 मार्च 2025 को शाम करीब 4 बजे लालजीत क्रांतिकारी ने अपने फेसबुक अकाउंट से जोधा बाई और करणी सेना के कार्यकर्ता के खिलाफ अश्लील और अभद्र टिप्पणियां की। करणी सेना का दावा है कि इस पोस्ट के जरिए एक समाज विशेष का अपमान किया गया, जो दूषित मानसिकता को दर्शाता है। संगठन ने इसे समाज में अशांति और विवाद पैदा करने वाला कृत्य करार दिया है। करणी सेना के मंडल अध्यक्ष ने थानाध्यक्ष से मांग की है कि लालजीत क्रांतिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोशल मीडिया में महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में लालजीत क्रांतिकारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करेगी। महापुरुषों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विषय में लालजीत क्रांतिकारी, इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है अंतर्गत धारा 353(2) और 67 IT एक्ट के। पुलिस टीम शीघ्र इनको गिरफ्तार करी और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेगी। शनिवार को सेंट्रल एकेडमी पब्लिक स्कूल निजामाबाद वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश कुमार रहे। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों से हमारा देश संस्कार के मामले में सबसे अच्छा है।
उन्होंने विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर संस्था के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों का चौमुखी विकास होता है और विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम हमेशा किए जाते हैं। विद्यालय के प्रबंधक आशीष यादव, प्रधानाचार्य संगीता तथा प्रमोद विनोद अमरजीत ने सभी अभिभावक तथा आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। वार्षिकोत्सव के दौरान बच्चों ने आकर्षक कार्यक्रमों की यादगार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान उनकी प्रस्तुति बेहद ही प्रभावशाली व आकर्षक रही।
संस्था के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि यह संस्था का 16वां वार्षिक समारोह है। उन्होंने शिक्षा के महत्व एवं समाज पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक संगीता, प्रबंधक आशीष, मनोज यादव सहित तमाम वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सेंट्रल एकेडमी पब्लिक स्कूल द्वारा जो आज यहाँ पर एक समारोह आयोजित किया गया है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ के स्टाफ, यहाँ के मैनेजमेंट का स्टाफ, यहाँ के सभी लोग और खासकर श्री राजीव श्रीवास्तव जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा को कायम करके रखा हुआ है। कोई भी विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, उनको जीवंत रखने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें कि खेलकूद हैं, जिसको हम स्पोर्ट्स भी कहते हैं अपनी भाषा में, और जिसमें कि हमारे पास जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो भी शामिल होती हैं। किसी भी बच्चे का विकास सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं हो सकता, किताबों से नहीं हो सकता, उसका आंतरिक और बाह्य विकास दोनों जरूरी है। और आंतरिक, बाह्य और मानसिक विकासों के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, चाहे कल्चर हों, सभी का आयोजन होना बहुत आवश्यक है। इन्होंने एक बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा को कायम रखा हुआ है, बहुत अच्छी परंपरा ये लोग निभा रहे हैं। मेरा आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास से ये विद्यालय आगे जा कर के एक बहुत बड़े विद्यालय, अग्रणी विश्वविद्यालय में गिनती होगी। देखिए, ऐसा है कि मोबाइल का यूज अच्छा है, लेकिन एक लिमिट तक किया जाए तभी उसका यूज अच्छा है। मोबाइल को लेकर के मेरी व्यक्तिगत राय थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं कभी भी मोबाइल रीडिंग में विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा अपना मानना ये है कि बच्चों को किताबें दी जाएँ, बच्चों को किताबें पढ़ने दीजिए। कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो हमसे पहले मोबाइल कल्चर में आ गए थे, लैपटॉप कल्चर में आ गए थे, जिनके बच्चे टैबलेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे थे, उन्होंने पिछले 10 वर्षों का, 15 वर्षों का आंकड़ा निकाला और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें वापस बच्चों को किताबें हाथ में दे देनी चाहिए। मैं आज भी इस बात के लिए पक्षधर हूँ कि बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए, ना कि मोबाइल। मोबाइल का यूज कब अच्छा है, जैसे आपको ये एक पॉइंट है जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपने किताब को पढ़ के देखा या किताब अवेलेबल नहीं है, तो आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं। उस समय मोबाइल का यूज बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप हर चीज़ मोबाइल के थ्रू चाहेंगे, क्योंकि गूगल पर क्या है, गूगल पर जो सूचना है उसकी कोई गारंटी नहीं है वो सूचना सही है। गूगल पर क्या है, गूगल पर वही तो पड़ा हुआ जो मैंने लिख के डाल दिया। अब जब मैंने लिख के डाला उसकी गारंटी क्या है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है, बच्चों के हाथ में मोबाइल दें, लेकिन थोड़ी देर के लिए दें, जब ही आवश्यक हो तब दें। उनके हाथ में किताबें थमाइए, तभी देश आगे बढ़ेगा। विद्यालय का 16वां वार्षिक उत्सव था। हर साल हम लोग एनुअल फंक्शन करते हैं और आज ही के दिन इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और आज हम लोगों ने 15 साल पूरे कर लिए, ये 16वां साल है। और आज के लिए मुख्य अतिथि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार जी थे और हमारे विशिष्ट अतिथि में प्रोफेसर के सिंह पालीवाल जो DV PG कॉलेज के कॉमर्स के एक्स HOD हैं वो हैं, और डीन कॉमर्स महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी जी भी थे। ये सारे लोग आए, हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि ने हमारे कार्यक्रम की, हमारे विद्यालय की काफ़ी सराहना की और उन्होंने कहा कि ऐसे जगह पर इस तरह का विद्यालय होना अपने आप में काफ़ी गर्व की बात है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, काफ़ी सराहनीय कदम है कि यहाँ के बच्चे शिक्षित होंगे और जब शिक्षित होंगे तो यह जो जगह है, ये जो कस्बा है, ये अपने आप शिक्षित होगा। वैसे भी निजामाबाद एक ऐसी भूमि है कि यहाँ पर यहाँ के जो ब्लैक पॉटरी के बर्तन हैं वो देश विदेश में हर जगह प्रचलित है और इसके लिए प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने और भी काफ़ी लोगों ने इसको काफ़ी सराहा है और इसको बढ़ाया है। इसी क्रम में हम लोगों का भी एक ये था कि एक ऐसा विद्यालय यहाँ डाला जाए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं जो अच्छी शिक्षा नहीं पाते हैं, पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाए। और कहा जाता है कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी क्रम में हम लोगों ने इस विद्यालय की स्थापना की कि यहाँ के बच्चे शिक्षा ग्रहण करके शेरनी की दूध को पी करके जैसे दहाड़ा जाता है वैसे दहाड़े, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और अभी हमने डिग्री कॉलेज की भी बात कही है, डिग्री कॉलेज की भी स्थापना कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों से तो अभी मैं चला रहा हूँ, लेकिन अभी अटैचमेंट कहीं और से है। कुछ दिनों में यहाँ अपनी खुद की बिल्डिंग हो जाएगी और यहाँ पे मैंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात कही है कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोला जाए ताकि यहाँ की लड़कियाँ
जो शिक्षा के अभाव में या दूर होने के कारण नहीं जा पाती है, वो यहाँ पे आराम से अपनी पढ़ाई पूरी करें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। लगभग कितने लोगों ने इसमें भाग लिया कार्यक्रम? ये पूरा टीम वर्क है, बिना टीम वर्क के तो कोई कार्यक्रम हो नहीं पाता। पूरा टीम वर्क है और इस टीम वर्क में बहुत से लोग इसमें आते हैं। स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, कुछ हमारे वो रिलेटिव्स भी हैं, वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। और वो सारे लोग मिलकर के हम लोग इसको काम करते हैं। 15 पूरा हो गया, 16वां स्टार्ट हुआ है। रिजल्ट तो अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ के बच्चे जो बाहर निकले हैं और उन बच्चों ने भी IIT क्रैक किया है, नीट क्रैक किया है, CPMT क्रैक किया है, तो बच्चे अच्छे जा रहे हैं। बहुत से हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ऐसे हैं जो CA निकल गए हैं। अभी मैं एक CA का ऑफिस का उद्घाटन करने गया था, तो वहाँ पर भी लगा कि पहले का वो 11-12 का पढ़ा हुआ था और आज वो CA हो गया है। जिस उद्देश्य से विद्यालय की नींव रखी गई उसमें सबका विद्यालय का मेन उद्देश्य है कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं, जो स्कूल के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, वो शिक्षा ग्रहण करें। और हम लोगों ने जैसे कई और भी सुविधाएं, जैसे विकलांग है उनको हमने फ्री रखा है। जो बच्चे कोविड के बाद के जिनके पेरेंट्स चले गए हैं उनके लिए हमने फ्री रखा है। गर्ल्स को हम मिनिमम फीस में पढ़ाते हैं। गर्ल्स के लिए हम फीस की सुविधा रखे हैं कि मिनिमम फीस में हम पढ़ाते हैं, उनको फीस का कोई बोझ नहीं डालते। कापी किताब भी मैं इस हिसाब से रखता हूँ कि बहुत ज़्यादा बोझ ना हो और पढ़ाई अच्छे से वो कर सकें। ये रिजल्ट भी वितरण किया गया। नर्सरी के बच्चों का हमारे VC साहब ने किया। उसके ऊपर के लिए हमारे यहाँ के ये BJP के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज यादव जी भी थे और प्रोफेसर KK सिंह पालीवाल सर भी थे और इन लोगों ने बच्चों का भी उत्साहवर्धन किया, रिजल्ट दिया, मेडल दिया। बच्चे काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय जैसा, इस विद्यालय में अभी तक जो मेरी कोशिश है वो अभी यही है कि ऐसा विद्यालय इस पूरे एरिया में अभी भी नहीं है और जितना जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को होती है वो दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप अपने दिल का टुकड़ा मेरे पास भेजते हैं और उस बच्चे को मुझे सजाना संवारना रहता है और सजा संवार के मैं फिर आपके पास भेजता हूँ। और बच्चे और अभिभावक हमारी ताकत है और जब तक अभिभावक हमसे संतुष्ट नहीं होंगे तब तक विद्यालय संतुष्ट नहीं होगा। तो सब मेरा पहला लक्ष्य होता है कि मैं अभिभावक को संतुष्ट करूँ, गार्जियन को संतुष्ट करूँ, ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए यहाँ भेजें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। शनिवार को इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एलवल आजमगढ़ में बच्चों का रिजल्ट एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के प्रतिमा पर पुष्प अर्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अतिथि के रूप में अध्यापक राजकीय पॉलिटेक्निक तथा जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक इंजीनियर कुलभूषण सिंह, सुमन सिंह, गोविंद दुबे, सुरेंद्रनाथ उपाध्याय, रमाकांत वर्मा, अरविंद उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। प्रबंधक सीताराम पांडे ने आए हुए सभी अतिथियों को स्वागत कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उत्तीर्ण बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त हाईएस्ट अटेंडेंस बेस्ट स्टूडेंट को भी पुरस्कृत किया गया। जिन बच्चों ने विगत दिनों विद्यालय के वार्षिकोत्सव में प्रतिभाग किया था उनको भी पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार से 270 बच्चों को पुरस्कृत किया गया।
प्रबंधक सीताराम पांडे ने अपने सम्मानित नॉन टीचिंग एवं टीचिंग स्टाफ को भी सम्मानित किया। इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने बताया कि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। कार्यक्रम का संचालन अजय मिश्र ने किया। अंत में सीताराम पांडे ने सभी का आभार व्यक्त किया और सभा के समाप्ति की घोषणा की। कार्यक्रम में अशोक सिंह, उमेश पांडे, जयप्रकाश पांडे, संदीप पांडे, रीता राय, निर्मला राय, नीलम श्रीवास्तव, प्रिया मिश्रा, शालिनी श्रीवास्तव, वंदना आदि उपस्थित रहे। नेशनल पब्लिक स्कूल अपने स्कूल के प्रांगण में बच्चों को पुरस्कृत कर रहा है और वो पुरस्कार जो बच्चे अपने क्लास में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन लाए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। जिस बच्चे की हाईएस्ट अटेंडेंस है और जो बच्चा बेस्ट बिहेवियर जो साल भर अपने को टीचर के सामने प्रस्तुत किया अच्छे ढंग से, उसे सम्मानित किया गया। और इसी के साथ साथ वार्षिकोत्सव में जिन बच्चों ने भाग लिया था उनको पुरस्कृत किया गया। इस तरह से करीब करीब 260 से 65 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। और इसी कड़ी में हम अपने सभी स्टाफ को, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सबको पुरस्कृत किया गया। तो इस तरह से आज बच्चों के लिए, स्कूल के लिए एक बड़ा दिन था कि जो कुछ भी उन्होंने पूरे साल किया था उनको सबको सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार वितरण में हमारे अतिथि आदरणीय बाबू सुमन सिंह, श्री कुलभूषण सिंह, प्रतिभा निकेतन से आदरणीय रमाकांत वर्मा जी और अरविंद उपाध्याय जी, गोविंद दुबे जी, सुरेंद्रनाथ उपाध्याय जी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और ये उपस्थिति भव्य तब हो गई जब हमारे अधिक से अधिक अभिभावक बंधु उपस्थित रहे। क्या संदेश रहेगा बच्चों को, अभिभावकों को आज के दिन के? हम अपने बच्चों से और अपने अभिभावक बंधुओं से ये निवेदन करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि जो पोजीशन बच्चों की बनी है वो बरकरार रहे। इसमें स्कूल का योगदान तो होता ही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अभिभावक का योगदान होता है। और हम अपने अभिभावक बंधुओं से यही कहेंगे कि आप बच्चों का ध्यान निरंतर देते रहिए। आपके साथ हम हमेशा खड़े हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहे। विद्यालय कितने साल से चल रहा है? विद्यालय 2000 से चल रहा है। इस 2500 साल की यात्रा में बहुत सारे बच्चों ने विद्यालय अपनी कक्षाएं पास की। और आज जो शुरुआती दिनों का विद्यार्थी था किसी न किसी पद पर कार्यरत है और सबके सब मिलते जुलते रहते हैं। सबके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़ में शनिवार को प्रबंधक मनीष रत्न अग्रवाल व अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल के नेतृत्व में विद्यालय के वार्षिक परीक्षाफल के परिणाम व अंक पत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में गौरव शर्मा सीओ सिटी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिलेश कुमार मिश्रा भाजपा आजमगढ़ तथा ध्रुव सिंह जिला अध्यक्ष भाजपा के द्वारा छात्राओं को पदक व पुरस्कार वितरण किया गया तथा अपने आशीर्वचनों के साथ छात्राओं का मनोबल बढ़ाया गया। उक्त अवसर पर अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष एवं श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के सदस्य अमित गोयल, श्रेय अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, प्रणव अग्रवाल, राहुल गोयल, अनुराग अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, छात्राओं के अभिभावक गण ने भी उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आज इस विद्यालय में परीक्षाफल वितरण समारोह है और यह प्रयास हमारे माननीय प्रबंधक जी ने इसकी शुरुआत किया है कि जैसे प्राइवेट कॉलेजों में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें और उनका कैलिबर बढ़ाने के लिए परीक्षाफल वितरण दिया जा रहा है कि जिससे अन्य बच्चों में भी ये स्पर्धा उत्पन्न हो कि हमें भी अगली बार अपना रैंक लाना है। तो इसीलिए एक परीक्षाफल वितरण समारोह का आयोजन पहली बार अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में किया जा रहा है। और मैं यहाँ के जो भी
छात्राएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विद्यालय में हमारे कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की बच्चियों का परीक्षाफल वितरण हो रहा है। जो उन्होंने साल भर मेहनत किया था उसका परिणाम उनके हाथ में है। और विगत 2 वर्षों से विद्यालय में हमने एक नई प्रतिस्पर्धा के तरीके से बच्चों को नया पुरस्कार प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ किया है। और हमारे विद्यालय में बहुत गरीब बच्चे हैं, तो हमने इस बार एक नई शुरुआत और किया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जितने भी बच्चे हैं उनका प्रवेश का 1 रुपये भी विद्यालय से नहीं लगेगा। और उनकी किताब के संग संग पूरी स्टेशनरी कॉपी जो भी है वो विद्यालय प्रबंधन समिति की तरफ से उनको मुफ्त दिया जाएगा। तो हम अपने सभी अभिभावकों से भी और समाज से भी अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों का प्रवेश हमारे विद्यालय में कराएं। और कम संसाधन में जितनी अच्छी शिक्षा हमारे विद्यालय में मिल रही है वो शहर के किसी भी विद्यालय में इस तरह का नहीं। क्रॉस बेली इंटरनेशनल स्कूल कुकुड़ीपुर सठियाम आजमगढ़ में शनिवार को वार्षिक परीक्षा फल वितरण एवं वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भानु प्रताप पांडे, अपर निदेशक अभियोजन आजमगढ़, परिक्षेत्र आजमगढ़, विशिष्ट अतिथि शमसाद हसन, संयुक्त निदेशक अभियोजन आजमगढ़, कोमल प्रसाद राजभर, भारतीय मानवाधिकार जिलाध्यक्ष, साहित्यकार संजय कुमार पांडे सरस, विमलेश पांडे सहायक अभियोजन अधिकारी, थाना अध्यक्ष मुबारकपुर निहार नंदन कुमार, महिला चौकी प्रभारी अंकिता शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व समाज सेवी राम अवध यादव, समाज सेवी शकील अहमद इत्यादि गणमान्य लोगों का विद्यालय के प्रबंध निदेशक सहर्ष राय द्वारा माल्यार्पण, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि भानु प्रताप पांडे ने छात्र छात्राओं को उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया और उन्हें भविष्य में भी ऐसी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह में विद्यालय के चेयरमैन ब्रिज नारायण राय, प्रबंध निदेशक सहर्ष राय, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य सियावर राय, प्रधानाचार्य सर्वेश कुमार सिंह, समन्वयक सुनील त्रिपाठी एवं श्रीमती राजेश्वरी चौरसिया ने सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों को संबोधित किया और विद्यालय की उपलब्धियों एवं भविष्य की योजनाओं के बारे में जागृत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भानु प्रताप पांडे, अपर निदेशक अभियोजन आजमगढ़ ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से उन्हें अवगत कराया।